करो 0.121212 एंड सो ऑन, इट मीन्स 0.12 बार, है ना। जरा देखो कैसे होगा ये, इसको ट्राई करो 0.12 बार। इसमें जो ये रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट कर रहा है डबल डिजिट पे, यानी कि 12121212 जो दिख रहा है हम लोग को रीअकरिंग नंबर है 12, तो ये 2 डिजिट्स पे रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया 4/33 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 4/33। 4/33 देख लेते हैं। जैसे ये 0.12 बार है ना, तो सेम यहाँ पे 0.121212 एंड सो ऑन इज इक्वल टू x, सेम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई कितना 100, तो ये हो जाएगा 12.121212 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 100x। सेम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं फिर से, इसके इंटीग्रल और इसका जो कौन सा पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट है, दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, तो ये 12 प्लस 0.121212 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 100x। और सेम यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12 प्लस, और ये हम लोग ऑलरेडी x इसको अजूम कर चुके हैं, तो x इज इक्वल टू 100x, और सेम 12 इज इक्वल टू 99x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/99 इज इक्वल टू, अच्छा ये अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि दोनों 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 4 टाइम्स और 3 3 है ना, यानी कि 4 जो है वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना, और सेम यहाँ पे Z2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ऑलरेडी ये 4/33 जो है वो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है ना, तो ये रैशनल नंबर है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम क्या देखे हम लोग कि
कि मेरे पास अगर कोई नंबर है किस फॉर्म में, है ना, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। इसको वो अजूम कर रहे हैं, इसको a और इसको b, है ना। तो इस फॉर्म में ये हम लोग को पता है कि OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, है ना। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, है ना। सेम यहाँ पे जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, A पे है ना। तो फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, सेम यहाँ पे 1 लिया और इसको मैच किया, ऐसे। तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिलेगा हम लोग को, ये √2 है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, है ना। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। और इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को इससे मैच करेंगे, है ना। ABC और ये वर्टेक्स D हो गया, है ना। सेम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। सेम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, है ना। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इस पॉइंट को O से मैच करेंगे हम लोग, है ना। तो सेम यहाँ पे ये √4 है, फिर से इसको क्या करना है हम लोग को, 1 यूनिट्स ही लेना है ना। तो ये 1 यूनिट्स लिया यहाँ पे। अब ये √4 है जो कि इसका बेस है, 1 क्या इसका है, हाइट है ना। तो ये कितना हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल ODE, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। सेम यहाँ पे चलता रहेगा। और फिर से इसको मैच करेंगे हम लोग, सेम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर सेम इसको मैच करेंगे, है ना। सेम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, फिर से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, है ना। सेम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर से इसको मैच करेंगे, है ना। तो एक तो ये है कि ये सब 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जितना भी हाइपोटेन्यूज है ना, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे ABCDEF GHIJKLM एंड सोन बनता चला जाएगा ना, ये कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे जो भी हाइपोटेन्यूस है उस पर दिख रहा होगा हम लोग को कि जो रेडिकल्स के फॉर्म में नंबर है वो मिलता जा रहा है ना। किस फॉर्म में, रेडिकल्स के फॉर्म में। यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल। ये जो नंबर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकेंड बोलते हैं इसको, है ना।
और ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर बोलते हैं, है ना। अगर ये ए के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम लोग, तो क्या बोलेंगे? ए का पावर, या फिर वो इंडेक्स हो जाएगा, है ना। और अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट के फॉर्म में है, तो 2, 3, 4 एटसेट्रा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर है इस रेडिकल का, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखना हम लोग को कि इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6, देन 7, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13 एटसेट्रा, ये चलता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम हम लोग को दिख रहा है बेसिकली कुछ इस फॉर्म में नहीं दिख रहा हम लोग को, हाँ, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्पाइरल फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी हाइपोटेन्यूज हैं, है ना, उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलेगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा क्या मिलेगा हम लोग को? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे ये √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये इरेशनल नंबर है, इसको मार्क कर देते हैं। सेम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। सेम यहाँ पे √5 है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √6 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। √7 कैसा नंबर है? इरेशनल। √8 कैसा नंबर है? इरेशनल। सेम यहाँ पे ये भी, सॉरी, ये रैशनल नंबर है ना, चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3। सेम यहाँ पे ये इरेशनल हो गया, सेम यहाँ पे ये इरेशनल हो गया, सेम यहाँ पे इरेशनल हो गया, और ये क्या हो गया? ये भी इरेशनल हो गया, है ना। अब ये अलग बात है कि इसमें कई सारे ऐसे नंबर्स होंगे, है ना, जो सर्ट्स के फॉर्म में होंगे, है ना। सर्ट्स के फॉर्म में होने का मतलब ये हो रहा है कि वो या तो मिक्स सेट होगा, या तो वो क्या होगा? कंपाउंड सेट होगा, या तो क्या होगा? वो प्योर सेट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे √2 दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है? प्योर सेट के फॉर्म में है। √3 क्या है? प्योर सेट के फॉर्म में है। √5 किस फॉर्म में है? प्योर सेट के फॉर्म में है। √6 जो है वो प्योर सेट के फॉर्म में, √7 प्योर सेट के फॉर्म में, लेकिन √8 जो है वो मिक्स सेट के फॉर्म में है। क्योंकि √8 को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, 2 × 2 × 2, और सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, है ना। तो ये इसका रैशनल पार्ट हो गया और ये इसका इरेशनल पार्ट हो गया। तो सेम यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया? ये मिक्स सेट के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ ये है कि इसमें हम लोग इस फॉर्म में भी सारे इरेशनल नंबर्स को हम लोग एक फॉर्मेट फाइंड कर सकते हैं।